हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए इसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आप ये बोल सकते हो 95% चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा। तो बेटा आज की क्लास ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक काम करना है बेटा, क्लास को ना पूरा देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में ना आज हम एपी का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमने अभी तक नहीं सीखा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को करना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चों पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। मेरे बच्चों आपको ना एक एपी की पहली एन टर्म का सम पता है। दैट मीन्स बच्चों आपको क्या पता है, Sn पता है। तो बच्चों ये आपका क्या है, Sn है। What is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third term, 10th term and the nth term. तो देखिए बच्चों जैसा मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन क्या है, स्पेशल है। बेटा अभी तक हमने टर्म को निकालना सीखा, कब, अगर हमें बच्चों ए और डी की वैल्यू पता होती है। लेकिन देखिए बच्चों ये क्वेश्चन स्पेशल है। आपको ना बच्चों एपी का Sn पता है, पहली एन टर्म का सम पता है, और बेटा आपको ना एपी की किसी भी पोजीशन की टर्म को फाइंड करना है। इसलिए बच्चों मैंने आपसे बोला था कि ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक नया कॉन्सेप्ट है। बेटा आज हम सीखेंगे अगर आपको एपी का ना एन पता है तो आप किस तरह से एपी की टर्म्स निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। देखिए बच्चों, मानिए बच्चों आपको एपी का Sn पता है। बेटा Sn का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है मेरे बच्चों, और बच्चों आपको टर्म्स निकालनी है। आपको निकालना हो A1, A2, A3, A10, A50, किसी भी पोजीशन की बच्चों टर्म निकालनी हो। तो मानिए बच्चों आपको ना A1 निकालना है। तो मेरे बच्चों A1 का मतलब होता है S1। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो वैल्यू S1 की होगी वही वैल्यू A1 की होगी। मानिए बच्चों आपको ना सेकंड टर्म निकालनी है। बच्चों आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो बच्चों इसको निकालने का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1, अगर आपको Sn की वैल्यू पता है। मानिए बच्चों आपको ना A3 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, S3 माइनस S2। बेटा पैटर्न पकड़ो, जैसे आपको ना A3 निकालना है तो आपको S3 में से क्या माइनस करना है, S2। तो बच्चों A4 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, S4 माइनस S3। बेटा ऐसे ही मानिए आपको ना 10वीं टर्म निकालनी है, तो देखिए S10 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, S9। मानिए बच्चों आपको निकालनी है 100वीं टर्म A100, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, S100 माइनस S99। इसी तरह से मानो बच्चों आपको निकालनी है 500वीं टर्म निकालनी है, कि जो आपकी टर्म है 500वीं पोजीशन पर उसकी वैल्यू क्या है। तो बेटा वो आप कैसे निकालोगे, S500 में से क्या माइनस करोगे, S499। तो देखिए बच्चों इसी पैटर्न से हम क्या कह सकते हैं, an क्या बनेगा, Sn माइनस Sn-1। क्योंकि बेटा ये तो पैटर्न बन रहा है ना, जैसे आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो पहली दो टर्म के सम में से क्या माइनस कर दो, पहली टर्म का सम। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो पहली तीन टर्म में से क्या माइनस कर दो, पहली दो टर्म का सम। आपको निकालनी 10वीं टर्म तो S10 में से क्या माइनस कर दो, S9। इसका मतलब क्या हुआ, पहली 10 टर्म के सम में से पहली 9 टर्म का सम माइनस कर दो। तो बेटा इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो an क्या बनेगा, Sn में से क्या माइनस कर दो, Sn-1। ये तो बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब मैं आपको बताता हूं ये फॉर्मूला कैसे बना और क्यों बना। देखिए बच्चों जैसे बच्चों मैंने आपको बताया अभी कि A3 का मतलब क्या होता है, S3 माइनस S2। तो देखो बच्चों S3 का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, एपी की पहली तीन टर्म का सम। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, S3 बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। और बच्चों S2 क्या बन जाएगा, पहली दो टर्म का सम A1 प्लस A2। अब बच्चों आप खुद देखिए, अगर आप पहली तीन टर्म के सम में से बच्चों, पहली तीन टर्म के सम में से बच्चों क्या माइनस कर दोगे, पहली दो टर्म का सम। तो बच्चों होगा क्या,
अब ब्रैकेट के बाहर बच्चों क्या है, नेगेटिव का साइन है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, माइनस बच्चों। और अब होगा क्या, a1 से a1 कैंसिल, a2 से a2 कैंसिल, तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, a3 मिल जाएगा। और बेटा ऐसा हमेशा होगा, मानिए बच्चों आपको 10वीं टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, S10 माइनस S9। तो पहली 10 टर्म के सम में से अगर आप पहली 9 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगी, 10वीं टर्म मिलेगी। अगर बच्चों आपको निकालनी है 20वीं टर्म, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, S20 माइनस S19। क्यों बच्चों, अगर आप पहली 20 टर्म के सम में से पहली 19 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी, 20वीं टर्म मिलेगी। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा भी दिया और समझा भी दिया कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो देखिए बच्चों, अब हमने क्या सीख लिया, अगर हमें एसएन पता होता है तो किस तरह से बच्चों हम टर्म्स निकाल सकते हैं, किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूं। मेरे बच्चों, मेरा क्वेश्चन क्या है कि एसएन कितना है बच्चों, 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या है बच्चों, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा एसएन क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब बच्चों इस क्वेश्चन में काफी कुछ पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, आपको ना a1 निकालना है। अब आप देखिए बच्चों, S1 का मतलब होगा पहली टर्म का सम, और पहली टर्म तो एक ही है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म a1 का मतलब होता है S1। तो अगर आपको a1 निकालना है तो बच्चों आप क्या निकाल दो, S1। चलिए बच्चों, फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो a1 का मतलब हो गया S1। अब देखिए बच्चों, क्योंकि मुझे Sn पता है तो S1 मैं कैसे निकाल लूंगा, जहां जहां n है बेटा क्या पुट कर दो, 1 को पुट कर दो। तो देखिए बच्चों, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो बच्चों कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो बेटा ये आपकी क्या आ गई, पहली टर्म आ गई। फिर बेटा इसमें पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। पहली 2 टर्म का बच्चों सम पूछा है आपसे। मेरे बच्चों पहली 2 टर्म का सम क्या बन जाएगा, S2। क्या बन जाएगा बच्चों, S2। और बेटा सेकंड टर्म है इससे अगला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब निकालते हैं पहली 2 टर्म का सम। तो मेरे बच्चों आपको क्या निकालना है, S2 निकालना है। अब देखिए बच्चों, क्योंकि आपको Sn पता है, टेंशन आपको लेनी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, Sn के अंदर जहां जहां n है बेटा मुझे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो देखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, बेटा 4 इंटू 2 कितना बनेगा, 8, और 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, पहली 2 टर्म का सम आ गया। बेटे उससे अगला क्वेश्चन क्या था, आपको ना सेकंड टर्म निकालनी है। तो देखिए बच्चों, मुझे क्या निकालना है, a2, जो बच्चों क्या बनेगा, S2 माइनस S1। और बेटा ये मैं निकाल चुका हूं, S2 कितना है 4, और बेटा S1 देखिए कितना है 3 है बच्चों, तो 4 माइनस 3 बच्चों। तो बच्चों सेकंड टर्म कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में और क्या निकालना है। अब बेटा आपको निकालना है थर्ड टर्म, 10वीं टर्म और nth टर्म। तो A3, A10 और An। तो देखिए बच्चों, अब A3 निकालते हैं बच्चों। मेरे बच्चों A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब आपको आता है बच्चों S3 माइनस S2। अब बच्चों S2 तो हम निकाल चुके हैं, ये रहा बच्चों 4। चलिए बच्चों S3 निकालते हैं, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में S3 आ रहा है। बेटा S3 निकालना बहुत सिंपल है, ये जो आपका Sn है इसमें n की जगह क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो बच्चों। तो क्या बनेगा, ये 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये बेटा आपका क्या बन गया, S3। और बच्चों S2 में निकाल चुका हूं, जो कितना आया था बच्चों, 4 आया था। अब देखिए बच्चों 4 इंटू 3 12, 3 का स्क्वायर 9, 12 माइनस 9 कितना आएगा बच्चों, 3, और 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये बच्चों हमारी क्या आ गई, तीसरी टर्म आ गई। मेरे बच्चों अब हमें निकालनी है 10वीं टर्म। चलिए बच्चों 10वीं टर्म निकालते हैं। मतलब बच्चों में क्या निकालना है, A10 निकालना है। बेटा वो क्या बनेगा, S10 माइनस S9। अब बच्चों S10 निकालते हैं, क्योंकि Sn मुझे पता है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो बेटा जहां जहां n है क्या पुट कर दो, 10 पुट कर दो बच्चों। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, S10 आ गया। चलिए बच्चों अब निकालते हैं S9, 4n माइनस एन स्क्वायर। बेटा जहां जहां n है क्या पुट कर दो, 9 पुट कर दो। अब देखिए बच्चों ये बन जाएगा 40, बेटा ये 100, ठीक है बच्चों। बेटा ये कितना बन जाएगा 36, और ये 81। अब मेरे बच्चों कितना आएगा, माइनस 60, और बच्चों ये कितना आएगा, माइनस 45। बेटा माइनस माइनस प्लस, तो मेरे बच्चों 10वीं टर्म कितनी आ गई आपकी, माइनस 15 आ गई। तो ये आपकी 10वीं टर्म आ गई।
चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन का निकालते हैं आखिरी क्वेश्चन जो पूछा गया है। बेटा आपको निकालनी है nth टर्म, मतलब बच्चों में क्या निकालना है, an निकालना है। चलिए बच्चों अब an निकालते हैं। मेरे बच्चों an का फॉर्मूला क्या बनेगा, बेटा an का फॉर्मूला बनेगा Sn माइनस Sn-1। तो देखिए बच्चों Sn तो आपको दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। अब बच्चों Sn-1 निकालते हैं। तो बेटा जहां जहां n है Sn में क्या पुट कर दो, n-1 पुट कर दो बच्चों, जो मैंने बच्चों यहां पर कर दिया। अब देखिए बच्चों ये तो सेम रहेगा 4n माइनस n स्क्वायर। चलिए बच्चों अब इसको सोल्व करते हैं। बेटा 4 इंटू n 4n, 4 इंटू -1 -4, और बच्चों ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बच्चों मेरे बच्चों ब्रैकेट के बाद ना नेगेटिव का साइन है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स लिखी हुई हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मैंने साइन चेंज कर दिए बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप, अब बेटा क्या बनेगा 4n प्लस 2n 6n -4 -1 -5 माइनस n स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है तो मेरे बच्चों अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा। बेटा 5 प्लस का है 4n माइनस 6n बच्चों कितना आ जाएगा, -2n आ जाएगा। तो देखिए बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन है। और बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बच्चों Sn दे रखा है और आपको क्या निकालना है, an निकालना है, या बच्चों किसी भी पोजीशन की टर्म निकालनी है। बस बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है जो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताई थी। बेटा इसके आप प्रॉपर नोट्स बना लेना, यही फॉर्मूला है बच्चों। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि ये फॉर्मूले कैसे बने, मैंने आपको दोनों बातें बता दी ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत ना आए। बस बच्चों इस क्वेश्चन को ना आप घर पर 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर देखना ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमारे दिल में रहता है। बस ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए और बेटा पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए।